हेलो गाइस। तो देखो यार, सबसे पहले मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में मैं किसी बुक की समरी एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ या फिर किसी फिलोसफर की थियरी आप लोगों को एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ कि लाइफ को ऐसे जीना चाहिए, 5 ऐसे तरीके जिसे लाइफ को जिया जा सकता है या जीना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। मैं खुद लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर चुका हूँ और अभी भी मैं कर ही रहा हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि लाइफ का यार मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, लाइफ को क्यों जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, करना क्या चाहिए, हमारा मकसद क्या है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं और इसको मतलब यूट्यूब पे डालते हैं, देखते हैं कि लोगों का इस पे क्या कहना है, लोग क्या सोचते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने लाइफ के स्ट्रगल्स और जो मेरे पे बीता है, मैं उन सब चीजों को अब ध्यान में रखते हुए बात करूंगा कि लाइफ का पर्पस क्या होता है मेरे हिसाब से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमारे दिमाग में ये आया ही क्यों कि लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ की मीनिंग क्या है। हम तो ऐसे चलते रहना चाहिए, हमको अपना काम करना चाहिए, जिए जिंदगी को जीते रहना चाहिए, बस बात खत्म। पर देखो, बात यहाँ से शुरू होती है कि दो तीन तरीके के लोग होते हैं, मेरे हिसाब से 3 तरीके के लोग होते हैं। जो कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं, जो काफी अच्छा होते हैं, मतलब शुरू से ही उनकी पढ़ाई लिखाई बचपन से ही खेल कूद में अच्छे होते हैं। फिर वो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करते हैं, कोई जॉब वगैरह क्रैक करते हैं और फिर वो जॉब वगैरह करने लगते हैं, कुछ इंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर शादी वगैरह हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। तो वो उनकी लाइफ स्मूथली चलती रहती है, तो उनके में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कि सभी, पर ज्यादातर लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं करते कि लाइफ का पर्पस क्या होता है। और दूसरी कैटेगरी ये होती है कि कुछ लोग थोड़ा बिलो द एवरेज होते हैं, जो चीजों में उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो वो भी अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल करते हैं और वो स्ट्रगल में ही उनकी जिंदगी निकल जाती है कि चीजों को चलाते रहना चाहते हैं, बस ऐसे ही इनकी जिंदगी निकल जाती है। पर कुछ उनमें भी ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये चीजें आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। पर जो एवरेज वाले बंदे होते हैं तो उनके केस में ज्यादा, क्योंकि मैं भी, मुझे लगता है कि इसी कैटेगरी में फॉल करता हूं। तो क्या होता है कि काफी बार काफी उतार चढ़ाव आते हैं। अगर लक लक हमारा साथ देता है तो हमारी चीजें भी स्मूथली चल जाती हैं, तो लाइफ थोड़ा लगता है कि सेट हो गई। तो हम बस ऐसे ही लाइफ को जीते जाते हैं, बिना किसी सोचने के, बिना किसी समझने के बाद ऐसे ही लाइफ को जीते जाते हैं। तो ठीक है। पर अगर लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आ जाए, जैसे कि मेरे केस में हुआ, तो फिर लगता है यार कि मतलब क्या हो रहा है, लाइफ का मतलब क्या है। जैसे कि अगर आपके रिलेशंस खराब हो जाएं ज्यादा बार, जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ कि जब मैं स्कूल पीरियड में था, तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। तो उससे मैं काफी पसंद करता था और मुझे लगता था कि अब यही सब कुछ है, लगता था कि सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। पर वो चली गई, तो फिर मैं बहुत सदमे में गया, बहुत दिक्कत हुई। तो फिर भी मैंने अपने आप को कैरी किया। पर फिर मैंने ट्राई किया, फिर मेरा एक रिलेशन बना, 1-2 साल चला। पर कुछ गलतियां मेरी हुई, कुछ उनकी गलतियां हुई, तो चीजें फिर खराब हो गई। तो 1-2 रिलेशन खराब होने के बाद लगता है आदमी को कि क्या मतलब यार रिलेशंस का, क्या मतलब है लोगों से मिलने जुलने का, रिश्ते बनाने का, जब लाइफ का मतलब क्या है। कोई आएगा, कोई चला जाएगा। फिर ऐसा लगता है कि अब कोई आए ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लगता है कि लाइफ का मतलब क्या है, हम कर क्या रहे हैं। या फिर देखो, बहुत सारे जैसे स्ट्रगल्स आ जाते हैं, जैसे कोई मेंटल स्ट्रगल या कोई फिजिकल स्ट्रगल, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, लाइक कोई, जैसे कि मेरे केस में तो सारी चीजें काफी हावी थी। जैसे मैंने मेंटली भी काफी स्ट्रगल किया है। जैसे कि एक डिसऑर्डर होता है, ओसीडी। तो वो मुझे डिसऑर्डर 11th में जब मैं था, तो मुझे वो डिसऑर्डर हो गया। तो उसकी उसके वजह से मेरी स्टडीज भी काफी प्रभावित हुई और फिर मेरी सारी स्टडीज खराब हो गई। मैं सोशली भी काफी वीक हो गया, मैं लोगों से मिलना जुलना मैंने बंद कर दिया। तो फिर अब धीरे धीरे मैं रिकवर कर रहा हूं। तो फिर भी मुझे लगता है कि इतना सारा स्ट्रगल, उतार चढ़ाव, जिंदगी का मतलब क्या है और हमको क्या करना चाहिए कि लाइफ में हमको खुशी हो सके। कभी कभी लगता है कि ये बन जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, वो बन जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं रैपर बन जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। पर क्या, फिर कभी कभी लगता है कि यार ये भी तो बन जाऊंगा, फिर फेम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा बाई चांस। पर क्या होगा, करना क्या है हमको लाइफ में, मिल क्या, हमको अल्टीमेटली जाना कहाँ है।
तो इसका आंसर मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत मैं सोचता हूँ कि ये शायद इसका आंसर है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, मेरे हिसाब से लाइफ का पर्पस तो बहुत सिंपल है और अल्टीमेटली हम सब वही अचीव करना चाहते हैं। और बट हमारा तरीका अलग अलग होता है। कोई लाइफ में घूमना किसी को अच्छा लगता है, किसी को खुशी मिलती है, किसी को लग्जरियस लाइफ जीने का मन है, चाहता है कि वो उसे अचीव करे। कोई चाहता है कि बहुत सारा पैसा कमाए, बहुत सारा पावर हो। कोई चाहता है कि अच्छे उसके उसके रिलेशंस अच्छे हों। तो लाइफ का अल्टीमेट गोल हमारा यही होता है। ये सब चीजें करके हम होना क्या चाहते हैं? खुश होना चाहते हैं। तो हमारा लाइफ का जो अल्टीमेट पर्पस है मेरे हिसाब से वो खुशी है। हम जितना ज्यादा खुश रह सकते हैं, अपने आप को जितना ज्यादा मजा दे सकते हैं, खुश रह सकते हैं, लाइफ का पर्पस वही है। बट उसमें मेरे हिसाब से एक कंडीशन है। देखो, खुश रहने के लिए तो कोई कहेगा कि मुझे लोगों को मारना अच्छा लगता है, मुझे लोगों का शोषण करना अच्छा लगता है। तो ये नहीं है, ये खुशी बात नहीं है। अब इसका फैक्ट क्या है? अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुश रखो, लेकिन एक शर्त पे कि लोग भी जो तुम्हारे साथ जो दुनिया में लोग जी रहे हैं वो भी अपनी जिंदगी को अच्छी बना सकें, अपनी जिंदगी को अच्छा रख सकें। उस शर्त को मेंटेन करते हुए अपने आप को जितनी खुशी दे सकते हो वो लाइफ का पर्पस है। ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही होना चाहिए, तुमको जो अच्छा लगे वही कर दो, ये नहीं बात है। खुश रहो, जो अच्छा लगता है वो करो, पर उसमें एक शर्त होनी चाहिए कि कम से कम किसी को नुकसान ना हो उस चीजों से। अगर जितना कम नुकसान हो किसी को तुम्हारी चीजों से वो उतना अच्छा है। उसके साथ साथ तुम जितना भी खुशी पा सकते हो पाओ। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई चीज गलत होती है, कोई चीज सही होती है। देखो, मैं बहुत सिंपैथेटिक आदमी हूं, मुझे बहुत दया आती है चीजों पे, मैं बहुत दयालु आदमी हूं अगर मैं बोलूं तो अपने हिसाब से। पर इसका ये मतलब नहीं है, मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूं, मैं चिकन भी खाता हूं, मटन भी खाता हूं। तो देखो, मेरे हिसाब से क्या बात है कि मैं अपने आप को खुश रखूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है करूंगा, ज्यादा से ज्यादा करूंगा। पर ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर सिंपैथी नहीं है। मैं जहां सिंपैथी मुझको आती है। अगर तुम देखो तो जो चिकन कटता है, मटन कटता है, वहां अगर मैं उसे देखूंगा तो भी मुझे बुरा लगेगा। पर अल्टीमेटली मुझे खुशी पानी है, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। उसका दुख से ज्यादा मुझे अपनी खुशी मैटर करती है, इसलिए मैं वो खाना प्रिफर करता हूं। ठीक, पर इसका ये मतलब नहीं है मैं चींटी देखता हूं तो मैं चींटी पे मैं तो जाते टाइम मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं देखता हूं कि जमीन पे कोई चींटी तो नहीं है कि मेरे पैर से दब जाए। जहां मैं बचा सकता हूं वहां मैं चीजों को जितना बचा सकता हूं उतना बचाता हूं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर चीज को वैल्यू देने लगूंगा अपनी खुशियों के ऊपर। तो मैं चिकन खाता हूं, मटन खाता हूं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, पर मैं ऐसा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे अंदर दया नहीं है। तो अपने आप को खुशी दो, जो करना है वो करो, पर एक शर्त पे कि दूसरों को देखो। सबसे अल्टीमेट तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि ह्यूमंस जो हैं, जो इंसान हैं, उनको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो तुम्हारे खुशियों से, तुम्हारे खुश होने के तरीके से। बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं लाइफ के, जो वर्ल्ड में और भी जानवर हैं, पक्षी हैं, सब कुछ हैं, तो उनको भी वैल्यू करो, उनके साथ भी जितना काइंड हो सकते हो जाओ, अच्छे से रहो। पर अल्टीमेट गोल तुम्हारा ये होना चाहिए कि अगर तुम्हारी खुशियां उनके उनसे थोड़ा उनको थोड़ा दुख हो रहा है उस चीजों से, तो मेरे हिसाब से तुम अपनी खुशियों को प्रीफर कर सकते हो। और हाँ, पर किसी इंसान की लाइफ में कोई ऐसा दुख नहीं होना चाहिए तुम्हारी खुशियों की वजह से, तुम्हारे खुश होने के तरीके की वजह से। तो मेरे हिसाब से लाइफ का अल्टीमेट गोल यही है कि जितना खुश हो सकते हो, जितना खुश रह सकते हो रहो, बट तुम्हारे खुशी होने के तरीके से किसी और को ज्यादा दिक्कत ना होनी चाहिए, ज्यादा परेशानी ना होनी चाहिए। हाँ, मैं एक बार कह देता हूं कि इंसान को छोड़ के अगर कोई और है, क्योंकि इंसान ही बेस्ट है यार वर्ल्ड में, तो मेरे हिसाब से इंसान को छोड़ के और किसी चीज को तुम अगर थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकते हो अपनी खुशियों के लिए तो दो। मुझे ऐसा लगता है, ये बहुत लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बहुत गुस्सा भी होंगे मेरे ऊपर, पर मेरे हिसाब से यही है। तुम्हें नॉन वेजिटेरियन खाना है, तुम खाओ, पर ऐसा नहीं है कि तुम हर जगह ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम एकदम तुम्हारे अंदर सिंपैथी ही नहीं होगी। जहां तुमको सिंपैथी दिखानी होगी वहां तुम दिखाओगे। तो यही मेरा वही बात है। और देखो, लाइफ का ये भी है कि कोई ऐसा रूल नहीं होना चाहिए यार कि
मेरे मेरे फैमिली वाले कहते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, यही नियम है, तो लाइफ को उनके हिसाब से सोच लिया कि नहीं यही सही है, उनको खुश रखना है, तो वैसे ही रह रहे हो। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मेरी फैमिली का मेरे माता पिता ये कहते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, लाइक कोई नशा नहीं करना चाहिए, तो पूरी लाइफ बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे पूरी लाइफ बिता देते हैं। एक बार भी कभी ट्राई नहीं करते हैं कि ड्रिंकिंग करना होता क्या है, नशा करना क्या होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम नशे में पड़ जाओ, पर देखो मेरे हिसाब से बहुत ओपन होना चाहिए। अगर तुमको तुम लाइफ तुम्हारी सब कुछ सेट चल रही है, तुम्हारा मन किया कि यार देखते हैं कि ड्रिंकिंग करना कैसा होता है, इसकी फीलिंग क्या होती है, तो तुम यार ऐसा मत सोचो कि मेरे पिताजी ने ऐसा कहा था, ये कहा था, समाज क्या सोचेगा। हाँ, हो सके तो उन्हें पता ही न चलने दो कि क्या हो रहा है, उनको पता ही न चलने दो कि तुमने ड्रिंक किया था। पर तुम कभी ट्राई करो, कभी ट्राई करो, देखो ड्रिंकिंग करना क्या होता है, तुम्हें कैसा महसूस होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको आदत बना दो, पर जो चीजें अच्छी लगती हैं उनको करो, कभी कभी करके देखो। तो लाइफ का अल्टीमेट गोल यही है कि खुश रहो, जितना ज्यादा खुश हो सकते हो खुश रहो, और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचो। तो यार देखो, मुझे तो यही कहना था। इस वीडियो से मैंने आपको जो बताया है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत सही चीज है, ये सही बात है, ये मेरी थिंकिंग है। अभी तक जो जितना मैं समझदार हो पाया हूं, जितना मुझे समझ में आता है, मैंने उसके हिसाब से बताया आप लोगों की कि मुझे क्या लगता है लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। पर हाँ, बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, बहुत लोग गुस्सा भी होंगे कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर मुझे जो समझ में आया है, मेरे हिसाब से यही बात है कि खुश रहो, ज्यादा से ज्यादा खुश रहो, और जो तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में और सारे ह्यूमंस हैं, और सारे इंसान हैं, उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करो। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को मेरी थिंकिंग, मेरा थॉट प्रोसेस कैसा लगा। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर मेरी बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे बस अपने थॉट को लोगों तक पहुंचाना था। तो ये मुझे करना था, ये मैंने कर दिया है। बाकी आप लोगों की मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।